अस्सलाम वालेकुम द स्टूडेंट्स ऑफ 4 क्लास। नेक्स्ट हमारा दिसंबर का स्टेप स्टार्ट होता है। इसमें आपका लेसन नेम है द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के फर्स्ट ऑफ ऑल हम एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज में इसके एमसीक्यूज जो हैं वो फर्स्ट एमसीक्यूज है द एनर्जी टू डिराइव द वाटर साइकिल कम्स फ्रॉम। जो एनर्जी वाटर साइकिल को डिराइव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो एनर्जी कहाँ से आती है, अर्थ, सन या मून। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सन, क्योंकि हम जितनी भी हीट और एनर्जी लेते हैं, लाइट लेते हैं, वो हम सन से ही लेते हैं। तो वाटर साइकिल को चलाने के लिए भी जो एनर्जी आएगी वो सन से आएगी। ठीक है। सेकंड वन इज एट व्हाट टेम्परेचर डज प्योर वाटर बॉयल। किस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होता है। ठीक है, गर्म होता है, हीट होकर बॉयल होना शुरू हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 100 पे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 100 पे। ठीक है, जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है, तो तब वाटर जो है वो बॉयल होना शुरू होता है। एट व्हाट टेम्परेचर डज प्योर वाटर बॉयल्स, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अगर थर्ड वन है पीपल कैन ओनली डैश वेयर दे कैन गेट वाटर। लोग वहाँ रह सकते हैं जहाँ पे उनको पानी मिल सके। लोग वहाँ पे लाइव रह सकते हैं, अलाइव जिंदा रह सकते हैं, स्टैंड खड़े हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा पीपल कैन ओनली लिव। पीपल वहाँ पे रह सकते हैं, तो इसका आंसर लिव होगा। फोर्थ वन है वी मस्ट नॉट डैश द वाटर। हमें वाटर को क्या नहीं करना चाहिए, हमें वाटर को क्लीन, साफ नहीं करना चाहिए, पोल्यूट, गंदा नहीं करना चाहिए, या डर्टी का भी मीन गंदा होता है, लेकिन आपकी बुक में इसका आंसर पोल्यूट, आलूदा करना है, तो उसका ये आंसर होगा पोल्यूट। वी मस्ट नॉट पोल्यूट द वाटर। नेक्स्ट है फिफ्थ वन द वाटर वेपर्स डैश इनटू द एयर। पानी के बुखारात वाटर में क्या होते हैं, फाल, गिरते हैं हवा में, सॉरी, और अप, ऊपर जाते हैं, राइजिस, उभरते हैं, यानी दूर तक ऊपर जाते हैं। तो इसका आगा कि पानी के बुखारात हवा में राइजिस होते हैं, दूर तक ऊपर जाते हैं। सिक्स वन इज द सन शाइन्स ऑन द ओशन और सीज काजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर टू डैश वाइल एवेपोरेट्स सॉलिड। इसका है कि सनशाइन जो है वो सनशाइन होता है, उसकी हीट पड़ती है ओशन और सी पे, काजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर टू क्या करती है फिर वाटर को, वो जब सनलाइट पड़ती है वाटर पे, समंदर और दरियाओं के पानी पे जब सनलाइट पड़ती है तो वाटर क्या होता है, बॉयल होता है, एवेपोरेट होता है, या सॉलिड बन जाता है। तो इसका आंसर होगा कि वो एवेपोरेट होता है। ठीक है, जब सूरज की रोशनी, सनलाइट हीट बन के पानी पे पड़ती है तो पानी हीट होके, गर्म होके एवेपोरेट होना शुरू करता है, बुखारात बनकर ऊपर को उठता है, तो इसका आंसर होगा एवेपोरेट। सेवंथ वन इज from the oceans and dash the water cycle start all over again। ओशन और कहाँ से पानी जो है का वाटर साइकिल स्टार्ट होता है, स्प्रिंग्स, चश्मों से, सीज, समंदरों से, वाटर, पानी से। तो इसका आएगा सीज, फ्रॉम द ओशन एंड सीज, समंदरों और दरियाओं से जो वाटर साइकिल स्टार्ट होता है। 8 वन इज वी आर यूजिंग द सेम वाटर ओवर एंड ओवर अगेन बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड। हम बार बार वाटर को अगेन एंड अगेन उसी वाटर को हम यूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस एक प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, वेपर्स का नाम देते हैं, वाटर साइकिल का नाम देते हैं, या रिवर्स का नाम देते हैं। तो हम उसे वाटर साइकिल का नाम देते हैं। वो पानी जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, पहले वो पानी बारिश, बादल बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, वो पानी नीचे आता है दरियाओं समंदरों में, फिर सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, फिर वो वाटर जो है एवेपोरेट होकर दोबारा से ऊपर जाता है, ऊपर से फिर नीचे बादल बन के, बारिश बन के नीचे आता है। तो ये एक साइकिल है, साइकिल की फॉर्म है, इसलिए हम इसे वाटर साइकिल कहते हैं। ये थे आपके एमसीक्यूज, इनको अच्छी तरह से लर्न करना है। नेक्स्ट वन आपके मीनिंग्स आते हैं। मीनिंग्स में फर्स्ट मीनिंग है आपका एनर्जी। एनर्जी मीन ताकत, स्ट्रीम, नदी, कन्वर्ट, तब्दील होना, बदलना किसी चीज़ का, क्लाउड, बादल, फ्लो डाउन, नीचे बहना, पोल्यूट, आलूदा होना। ठीक है, आगे क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट प्रोवाइड द एनर्जी टू मेक वाटर एवेपोरेट फ्रॉम द ओशंस एंड सी। क्या चीज़ वाटर को एवेपोरेट करती है, समंदर और दरियाओं के पानी को एवेपोरेट करती है, किसकी वजह से समंदर और दरियाओं का पानी एवेपोरेट होकर ऊपर जाता है। तो इसका आंसर होगा सनलाइट प्रोवाइड द एनर्जी टू वाटर फॉर एवेपोरेशन। सनलाइट, सूरज की रोशनी मेन वो जरिया है, सूरज की रोशनी ही की वजह से जो वाटर है वो एवेपोरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब हाउ स्ट्रीम इज टर्न इनटू वाटर। स्टीम, स्टीम भाप, ठीक है, वो पानी में कैसे चेंज होती है। व्हेन स्टीम इज कूल्ड, जब स्टीम को हम कूल करते हैं, ठंडा किया जाता है, स्टीम कूल होती है, इट टर्न्स इनटू वाटर, तो ये पानी में चेंज होती है। पहले जब पानी गर्म हुआ तो वो भाप बना, वो स्टीम बना। जब पानी वही स्टीम जो जब ठंडी हो जाएगी, कूल होगी, तो वो वाटर में चेंज होगी।
नेक्स्ट थर्ड वन इज हाउ वी यूज द सेम वाटर अगेन एंड अगेन, हम एक ही वाटर को अगेन एंड अगेन बार बार यूज कैसे कर सकते हैं। आंसर इज वी यूज द सेम वाटर अगेन एंड अगेन बिकॉज ऑफ वाटर साइकिल, वाटर साइकिल की वजह से हम उसी वाटर को बार बार यूज़ करते हैं। वो मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया है कि जो पानी क्लाउड बन के जो पानी नीचे आता है वही वाटर जो है उस पर जब सनलाइट पड़ती है उसको हीट करती है, एवेपोरेट करती है, वो पानी फिर दोबारा से आप हमारे एटमॉस्फेयर में जाके स्काई में जाके क्लाउड बनता है और अगेन वही पानी नीचे आता है, तो उस चीज़ को हम वाटर साइकिल कहते हैं ना। तो वाटर साइकिल ही की वजह से जो पानी है वो बार बार वही सेम पानी यूज़ हो रहा है। आगे फोर्थ वन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से लर्न करना है, समझना है। डिस्क्राइब वाटर साइकिल, वाटर साइकिल क्या है, कैसा प्रोसेस है, ठीक है। आंसर इज ड्यू टू सनशाइन, सनशाइन की वजह से, सनलाइट की वजह से वाटर एवेपोरेट्स इनटू द एयर, हवा में पानी एवेपोरेट हो जाता है एज वाटर वेपर्स, बुखारात की सूरत में, ठीक है। वेयर दीज कूल डाउन, वहाँ पे ये ठंडे होते हैं, एंड कन्वर्ट इनटू क्लाउड्स, और बादलों में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन रेन फॉल्स ऑन द रिवर्स ओशंस एंड सीज, और फिर जो वो बारिश का पानी बरस के नीचे दरियाओं समुद्रों वगैरह में गिरता है। दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल, ठीक है। अगेन से इसको करते हैं डिस्क्राइब ड्यू टू सनशाइन, सूरज की रोशनी की वजह से पानी उस पर जब हीट पड़ती है पानी गर्म होता है, वो वाटर गर्म होकर एवेपोरेट हो जाता है हवा में, और हवा में ये वाटर जो है वेपर्स जो होते हैं पानी के बुखारात, ये ठंडे होते हैं, कूल होते हैं, और कूल होके ये बादल बनते हैं, और उन बादलों का पानी रेनफॉल होके ओशन, सीज और रिवर्स वगैरह में आता है, और इस प्रोसेस को हम वाटर साइकिल कहते हैं। डिस्क्राइब हाउ स्ट्रीम, ओशन एंड सीज टर्न इनटू वाटर, यानी समंदर, दरियाओं और नदियों में पानी कहाँ से आता है, ये वो आप पूछना चाह रहे हैं। तो इसमें आंसर आएगा व्हेन इट इज़ रेन अ लॉट, व्हेन इट इज़ रेन, जब बारिश होती है, अ लॉट ऑफ वाटर फ्लोज डाउन टू स्ट्रीम, ओशंस एंड सी, तो बारिश का पानी जो है वो स्ट्रीम, ओशंस और सीज वगैरह में आता है, इस वजह से हमारे ओशन, सीज और स्ट्रीम्स वगैरह बनती हैं। ये एक डायग्राम है, वाटर साइकिल को डिस्क्राइब करना है। इस डायग्राम को देख के हमने, ये वाटर साइकिल है, सबसे पहले ये सनलाइट है, ये सूरज है, इसकी रोशनी जो है जब ओशन वगैरह पे पड़ती है, सीज वगैरह पे पड़ती है, तो उनका पानी गर्म होता है, गर्म होके एवेपोरेशन होती है उसकी, ये देखें एवेपोरेशन हो रही है, एवेपोरेशन से फिर क्या होता है, उसके बाद ये वाटर ऊपर जाएगा, ऊपर जाके स्काई वगैरह पे, तो ये वाले क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड से फिर वो कंडेंस हो गए यानी कूल होंगे, कूल होके वो क्लाउड्स जो हैं वो बारिश बरसाएंगे, रेन होगी, रेन से ये पानी नीचे आ रहा है, इसमें उनको प्लांट्स भी यूज़ उस पानी को कर रहे हैं, हम ह्यूमंस भी यूज़ कर रहे हैं, वही पानी जो है सीज, ओशंस वगैरह में भी जा रहा है, अगेन से फिर वो गर्म होके तो वो ऊपर आसमान पे जाके वहाँ पे फिर बादल बन के, तो ये इस तरह से पूरा प्रोसेस साइकिल की फॉर्म में चलता रहता है। ये मेन आपका वाटर साइकिल है, इसको आपने अच्छी तरह से ड्रॉ भी करना सीखना है और इसको डिस्क्राइब करना भी।